हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के प्रिय भक्तों, टॉपिक है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मेरे श्री गुरुदेव हिज ऑनरेस भक्तिचार्य स्वामी महाराज, डियर मोस्ट डिसाइपल ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, बताए हैं कि ब्रह्मा जी का प्राकट्य भगवान श्री विष्णु के नाभि कमल से होता है, गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से होता है। और जब वो प्रकट होते हैं कमल के नाल में तो पूरा अंधकार रहता है, अज्ञान में रहते हैं वो। फिर वो सोचते हैं कहाँ जाना, क्या करना, ऊपर आते हैं फिर कमल पे, फिर वो अंदर जाते हैं। तो इस तरह से परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तो भगवान से प्रेरणा मिलता है उनको कि तपस्या कीजिए। तप करते हैं, फिर उनको ज्ञान मिलता है संसार का सृजन का। तो ब्रह्मा जी के मन में ज्ञान मिलने से पहले जो परेशान होते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मेरे स्वामी कौन हैं, है ना। इस तरह से उनके मन में प्रश्न उठता है। तो जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है, मैं आत्मा, भगवान जो हमारे स्वामी हैं, परम आत्मा हैं, और हमारे उनके बीच में संबंध क्या है ये जानना, उसको कैसे निभाना है, यही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मेरे श्री गुरुदेव ने बताए हैं, हिज ऑनरेस भक्तिचार्य स्वामी महाराज गुरु महाराज ने, कि ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी ने जो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किए हैं गोविंद का, उसमें पहला श्लोक आता है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदः सर्वकारण कारणम। ईश्वर का मतलब होता है नियंता, मालिक, स्वामी, कंट्रोलर। परमः मतलब सुप्रीम, सबसे उच्च, परम, सबके स्वामी, सबके कंट्रोलर। तो ईश्वर परमः कृष्ण, वो कौन है? श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, और वो उनका शरीर कैसा है, वो उनका विग्रह कैसा है? सत्यचित आनंद से बना हुआ है। उसमें ये जड़ जगत का कोई तत्व का समावेश नहीं है। जैसे क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये जो है पंच तत्वों से हमारा जैसे शरीर बना हुआ है, और स्थूल शरीर है, मतलब पंच तत्वों से बना हुआ है स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार। तो आत्मा के ऊपर मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म आवरण होता है, उसके ऊपर से ये स्थूल शरीर है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जिसने ब्रह्म संहिता समझ लिया, श्री ब्रह्म संहिता, उनको वेद पढ़ने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ब्रह्म संहिता समझ जाइए, 108 श्लोक में वर्णन किए हैं ब्रह्मा जी ने भगवान का। आपने अगर ये समझ लिए तो आपको और कुछ समझने के लिए बच नहीं जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है श्री ब्रह्म संहिता, हम सबको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। कई सारा श्लोक है और पूरा कंक्लूज़न है वेद शास्त्र का, चारों वेद का कंक्लूज़न है उसमें। तो आप सब से यही निवेदन है कि ज़रूर पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, ब्रह्म संहिता ज़रूर पढ़िए और समझिए। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारे पास तात्पर्य के साथ में ब्रह्म संहिता उपलब्ध है, तो उसे ज़रूर पढ़ें। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। हम लोग जो दर्शनार्थी करते हैं इस्कॉन में, उसमें 3 श्लोक आता है, वो 3 श्लोक में बोल देता हूँ। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, इस तरह से गा के बोलते हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम वैनंखनन्तमरविन्दलायताक्षं
बर्हावतं समासिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशुभां गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम, अनादिकाल से, आदिकाल से है, उनसे पहले कोई ना था, कोई नहीं था, कोई नहीं था। अंगानी यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमान्ति पश्यान्ति पान्ति कलयन्ति चिरजगान्ति आनन्दा चिन्मय सदु ज्वला विग्रहस्य गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी से निवेदन है, जरूर ब्रह्म संहिता पढ़ें और इसे समझने का प्रयत्न करें, जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। हरे कृष्ण।